हजारो रुपयाचं बिल भरावंच लागेल. अरे घरी बसले तर 1000 रुपयाचं बिल भरावं लागेल. घरी बसले तर आपल्या घरावरचा दरोडा बघत बसावा लागेल. घरी बसले तर दरोडा बघत बसावंच लागेल. स्मार्ट टीओडी मीटर नहीं चलेगा. स्मार्ट टीओडी मीटर लावणं बंद करा. टीओडी स्मार्ट मीटर लावणं बंद करा. गुपचूप लावलेले स्मार्ट मीटर काढून घ्या. अरे कामगार कष्टकऱ्यांच्या पोटावर लात मारणं बंद करा. यूनिट बिजली के दाम नहीं चलेंगे. अरे लोड शेडिंग नहीं चलेगी. मीटर काढून घ्या. गुपचूप लावलेले स्मार्ट मीटर काढून घ्या. अरे हम लड़े थे गोरों से. अरे हम लड़े थे गोरों से. अरे हम लड़े थे गोरों से. अरे नहीं डरे थे गोरों से. अरे नहीं डरे थे गोरों से. अदानी का डाका नहीं. अदानी को खुली छूट देना बंद करो. अरे बिजली बेचना बंद करो. अरे देश विकना बंद करा. अरे देश विकना बंद करा. अरे वीज आमच्या हक्काची. अरे बिजली आमच्या हक्काची. अरे वीज आमच्या कमाईवर डाका मारण्यासाठी आणलेले स्मार्ट मीटर काढून घ्या. अरे टीओडी मीटर काढून घ्या. अरे टीओडी मीटर काढून घ्या. हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई. अरे जनता को रास्ते पे आना होगा. हर महीने के पहले बुधवार को 1 घंटा देना होगा. नहीं तो खटाखट हजारों रुपए का बिल भरना होगा. अरे नहीं आए तो हजारों रुपए के बिल भरना होगा. आज हम बार बार यहाँ पर महावितरण के सह संचालक व्यवस्थापकीय संचालक कार्यालय के सामने फिर यहाँ पर नारे देने के लिए मौजूद है. ये सरकार इलेक्शन से पहले भी झूठ बोल रही थी कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, और आज कैलाश नगर, दादा कॉलोनी, वालूज, भावसिंहपुरा और कई सारे इलाकों में उन्होंने चुपचाप स्मार्ट मीटर लगा दिए. अभी उसको टीओडी मीटर बोल रहे हैं. उसका कोई अलग से टेंडर नहीं. टीओडी और स्मार्ट मीटर एक ही है. टीओडी मतलब टाइम ऑफ द डे, यानी सुबह का अलग रेट रहेगा, दिन का अलग रेट रहेगा, और रात को तो दिन दुगना रात चौगनी रहेंगी. और ये 20 रुपये प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं. इन्होंने मंजूर करके रखे, लेकिन उसको स्थगित करके रखा है. और इसीलिए मैं आपके चैनल के द्वारा आवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप यहाँ नहीं आ रहे मतलब कहीं पैसे कमाने को गए. आप कमा लो कितने भी पैसे, ये सरकार आपको लूटने वाली है. आप कितने भी कमा लिए तो भी ये सरकार के अंधे कुएं में डालना पड़ेगा. आपको अगर अपने काढ़े कमाई के, अपने खून पसीने की कमाई अगर बचानी है तो हर महीने के पहले बुधवार को सुबह 10 बजे यहाँ पर 1 घंटा देना पड़ेगा. यहाँ पर 1 घंटा देने से क्या होगा, तो सरकार पर दबाव आएगा, सरकार डरेगी. नहीं तो सरकार नहीं डरेगी, आपके ऊपर वो बिजली के दाम लगा देंगे. और इसके बाद हमारी ये भी मांग है कि ये सिर्फ मराठवाड़ा में ही लोड शेडिंग करते हैं. पुणे बम्बई में लोड शेडिंग करके बताओ फडणवीस साहब. पुणे बम्बई में आप लोड शेडिंग नहीं करते, आप खाली मराठवाड़े पर ही लोड शेडिंग करते हो. कभी भी बिजली जा रही है, और ये लोड शेडिंग बंद करना होगा. और आपने जो नए बिजली का दाम मंजूर करके रखा है उसको भी आपको रद्द करना होगा. जो 2024 का जो बिजली के दाम थे वही 11 रुपये 17 पैसे, उससे आप आधे कर सकते हो. हम आपके साथ चर्चा करने को तैयार है. और मैं किसी भी चौक में आकर ये बताने को तैयार हूँ कि ये सरकार 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे सकती है. ये सरकार 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे सकती है, फ्री दे सकती है, बिल्कुल बिना किसी पैसे के बिजली दे सकती है. लेकिन ये अदानी के लिए ये स्मार्ट मीटर लगाकर आपको और मुझे लूटना चाहती है. इसके खिलाफ हमको आना पड़ेगा. आज वापस हम लोग सरकार को इशारा देंगे. अगर ये नहीं माने तो हम और अगले महीने की तैयारी में लगेंगे, लोगों को जगाएंगे. आप कहीं भी बुलाइए, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ. मीटिंग लगाइए और आपको समझना होगा, रास्ते पे आना होगा, नहीं तो खटाखट हजारों रुपए का बिल भरना होगा. क्या वजह है, पब्लिक साथ क्यों नहीं दे रही?
पब्लिक इसलिए नहीं साथ दे रही है क्योंकि एक साजिश हुई थी इलेक्शन से पहले। ये मेरे हाथ में 2003 का बिजली कानून है और एक साजिश ऐसी हुई थी कि एक कोई तो भी साहब टेबल कुर्सी लगाकर वीडियो कर लिया उन्होंने और वो बोल रहे हैं कि इस कानून के कलम 47(5) के तहत आपने अगर एक फॉर्म भर के दिया तो आपका मीटर नहीं लगेगा। वो झूठ था, ये पढ़ लीजिएगा। इसके 47(5) में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो लोगों को लगा कि वो फॉर्म भर दिया तो मीटर नहीं लगेगा। तो पूछो हमारे यहाँ पर कैलाश नगर के दादा कॉलोनी के हमारे यहाँ पर महिलाएं बहनें आई है, भाई आए हैं, पूछो उनसे। उन्होंने फॉर्म भर के दिए भी और नहीं भी दिए तो भी मीटर लग गए, क्योंकि इन्होंने आदेश निकाल दिए हैं, टेंडर लगा दिए और ये 2003 के कानून में ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों को लगा कि खाली उतना फॉर्म भर दिया तो मीटर नहीं लगेगा। वो झूठ था, वो ट्रैप था, वो षड्यंत्र था, इसलिए लोग नहीं आ रहे। लोग जब लोगों को अब हम लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं। हम करीब 7,000 घरों तक पहुँचे इस महीने और उससे पहले हम करीब 30,000 घरों तक पहुँचे और इसीलिए हम हर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं। आपके चैनल द्वारा भी समझा रहे हैं, लोगों को रास्ते पे आना पड़ेगा, नहीं तो हजारों रुपए का खटाखट बिल भरना पड़ेगा। क्या बड़ा आंदोलन करेंगे कुछ दिनों में? बिल्कुल, ये बड़े आंदोलन की शुरुआत है। हर आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ भी तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, उन्होंने छोटी छोटी सेना लेकर ही लड़े थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, उनके छोटे छोटे उनकी संख्या बहुत कम थी, बहुत कम संख्या में थे, वो लड़े। गांधी जी ने भी लोकमान्य तिलक ने भी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तब लोग बहुत कम थे। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी शुरुआत में बहुत लोग कम थे। शिवाजी महाराज के साथ भी बहुत लोग कम थे शुरुआत में, बाद में आते गए और कारवां बनता गया। मनोज जारांगे ने तो लाखों लोग लेके जाने के बाद भी ये सरकार उन्हें न्याय नहीं दे सकी, आपको कैसा मिले? नहीं, अब उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो तो एक जात का आंदोलन था, ये तो सारी जात और सारे धर्म का आंदोलन है। उसमें लोग सरकार भेदभाव, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, तो हिंदुओं को दे रहे क्या? 2 रुपये यूनिट से बिजली दे रहे क्या? नहीं दे रहे ना। हिंदू को भी 20 रुपये यूनिट से देंगे और हिंदू को भी स्मार्ट मीटर और टीओडी मीटर लगेगा। और इसीलिए जब डाका डालने का है, जब अदानी से डाका डलवाने का है, तब उनको हिंदू नज़दीक नहीं लगता है, उनको अदानी नज़दीक लगता है, उनको अंबानी नज़दीक लगता है अभी। और इसीलिए ये बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग जब बिला आना शुरू करेंगे तब आंदोलन में उनको आना ही पड़ेगा। उन्हें भी जागना चाहिए, सभी ने जागना चाहिए। क्यों? उसको पेट्रोल थोड़ी सस्ता मिल रहा है, उसको बिजली थोड़ी सस्ता मिल रही है। अगर इस देश में ये सच्चाई है कि इस देश में हिंदुओं की मेजॉरिटी है, तो कुछ सरकार अच्छा काम करती है तो उस मेजॉरिटी कौम को उसका ज़्यादा फायदा होता है। उसी तरह अगर सरकार कुछ बुरा काम करती है तो मेजॉरिटी कौम को उसको भुगतना पड़ेगा। अगला आंदोलन अगला आंदोलन स्मार्ट मीटर जाम करेंगे, जाम करेंगे, स्मार्ट मीटर जाम करेंगे। अगला आंदोलन अगले महीने के पहले बुधवार को सुबह 10 बजे हम कर रहे हैं। आपके इस चैनल के द्वारा हम सभी को गुजारिश करें, हर महीने आने वाले हैं। महावितरण के अधिकारियों को भी कह रहे हैं कि ऐसा मत समझो एक बार कर दिया चुपचाप बैठ गए, लोग कम आ गए तो चुपचाप बैठ गए। हम आने वाले हैं, हम 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, हम आने वाले हैं। जब तक जनता जागती नहीं और जब तक सरकार ठिकाणे पर नहीं आती तब तक हम आने वाले हैं। ऑफिसमध्ये बोलवलं त्यांनी आम्हाला, आमचे नंबर घेतले, पण नंबर घेऊन त्यांनी एका जणाला कोणच पाठवलं नाही ऑफिस आमच्या घरी। हां आम्ही मागच्या महिन्यामध्ये आलो होतो, इथं आंदोलन केलं, पण त्यांना काही फरक पडलेला नाही। ते काय म्हटले, तुम्ही घरी जा, आम्ही आमच्या माणसाला पाठवतो आणि तुमचं मीटर काढून घ्यायला सांगतो। पण त्यांनी कोणत्याच माणसाला पाठवलं नाही आम्हाला, त्यांनी खोटं बोलून आम्हाला शांत बसवलं। पण आम्ही आता शांत बसणार नाही आहे, आम्ही पुढं काहीतरी आंदोलन करणार आहे आणि खूप महिला जमा होणार आहे आणि खूप मोर्चा काढणार आहे आणि खूप कारवाई करणार आहे। जर आम्हाला बिल 2,000 येऊ लागलं, मला 800 रुपयाचं बिल 2,000 येऊ लागलं ह्या महिन्यामध्ये, मागच्या महिन्यापासून। या महिन्यात पण त्यांनी म्हणजे विशेष म्हणजे कसं आमचं युनिट प्रमाण देत नाही आम्हाला, ते अंदाजे बिल देतात आम्हाला, युनिट प्रमाण देत नाही। मीटर सध्या बंद आहे, अंदाजे बिल देऊ लागले आम्हाला ते। तर त्यांना ऐकावं, हे मीटर आमचे काढून न्यावं,
हाँ बोला. हा आम्हाला जे आमचे जुने मीटर आहे ते आम्हाला पाहिजे. हे मीटर त्याने काढून न्यायला पाहिजे. जुने मीटरच पाहिजे. हो जुनेच पाहिजे आम्हाला. हे स्मार्ट मीटर नको आहे, कारण याने बिल खूप येऊ लागलं आम्हाला. आम्ही बिल भरायचं, खायचं का कमावचं काय? आम्ही गरीब लोक आहात, हातावरचे लोक आहेत. आम्ही कसं करायचं? शिक्षण करायचं का यांची बिलच भरत राहायचं? का मुलांचे शाळेमध्ये जायचं का कपडे आणायचे? त्यांच्या मागं आमच्या माग किती जिम्मेदार आहे. आम्ही सगळे काम सोडून इथं आलो आहोत, तर आमच्या मागण्या याने पूर्ण करायला पाहिजे.